सर्वे सोतम प्राणी खल रेसा हुआ व्रतें सप्ता की वा प्राप्ते वाचितम फलम तत्सर्वस्वत्तानि कथस्य महामुने सूता हुआ च नार्जयनो सपिष्टो भगवान हरि ओम कमलापते सूर्य समाहिता एकदा नारदो योगी परनुज्ञा कांच प्रदान विधान लोकान्न मृतलोकम उमागता ततः दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लीन समावतान् नाना वो निष्पन्नम अक्लिय सामान स्वकर्म भी केनोपायन तेषां दुफासो भोसो भी ध्रुवम इति। श्री गणेशाय नमः। विद्याभूषण व्यास जी श्रोतागणों से कहते हैं एक समय नैमिषारण ऐसे स्थान कहते हैं जहाँ पे प्रतिदिन भगवान का पूजन हवन चलता रहे, उस स्थान को नैमिषारण स्थान कहते हैं। ऐसे नैमिषारण स्थान में 88,000 ऋषि लोक परमार्थ कल्याण के लिए एकत्र होकर के आपस में वार्तालाप कर रहे थे। कराल कलयुग निकट आ रहा है, इस युग में प्राणियों की तथा धर्म की किस तरह से रक्षा होगी। ऐसा 88,000 ऋषि एकत्र होकर एक सम्मेलन के आयोजन किए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों के सहित वहाँ पे पधारते हैं। सूत जी महाराज को देखकर 88,000 ऋषि खड़े होकर दंडवत प्रणाम करके उचित आसन देकर बोलते हैं, हे प्रभु आपका आना इतना शुभ है, जिस तरह हम लोग इस दरिया या समुद्र में डूब रहे हैं, आप एक नौका मात्र का सहारा ले उबारने के यहाँ पे पास। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिगण आप लोग यहाँ पे किस लिए एकत्रित हुए। 88,000 ऋषि बोलते हैं, हे प्रभु कराल कलयुग निकट ऐसा आ रहा है, इस युग में धर्म की तथा प्राणियों की कैसे रक्षा हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिगण आप लोग धन्य हो, आप जैसे ही मनुष्य सतपुरुष कहे जाने योग्य हैं, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों के कष्ट पाने को उनको सुख प्रदान करते कहते हैं। स्वयं न खादानी फलानी वृक्ष इतना फल फलता है लेकिन वृक्ष कभी फल नहीं खाता, परोपकार के लिए दूसरे को ही खिलाता है। लिया है अच्छा फूल। कहते हैं परोपकारी शिवम। इसी तरह एक बार लक्ष्मी पर विष्णु भगवान से नारद जी ने भी पूछा था, जिस तरह से आज आप लोग हमसे पूछ रहे हो। कहते हैं ऋषिगण आप घर जाके संध्या उपासना से निवृत्त होकर के हमारे पास आइए। जिस तरह से लक्ष्मी पर विष्णु भगवान नारद जी के से कहा था, ठीक मैं उसी तरह आप लोगों के सामने कहूँगा। सभी ऋषिगण घर जाके संध्या उपासना से निवृत्त होकर के सूत जी महाराज के पास आए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले हे प्रभु हम लोग संध्या उपासना से निवृत्त होकर के आपके पास। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिगण एकदा नारदो योगी प्रहनुज्ञा कांक्षा पर्यटन विधान लोकान्नामृत लोकाम उमागता। कहते एक बार नारद भगवान भी लोक परमार्थ कल्याण के लिए हर एक लोक में भ्रमण करते हुए नारद भगवान इंद्र लोक, गंधर्व लोक, विष्णु लोक, नागलोक हर एक लोक में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में आकर के देखते हैं, ततः दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लीन समावतान्। मृत्यु लोक में आकर देखते हैं जितने मानव प्राणी अपने कर्मों के अनुसार फल भोग रहे हैं। कोई कुत्ते की ऊन में जन्म लेकर द्वार द्वार भटक रहा, कोई हाथी की ऊन में जन्म लेकर पैर में सांकल बांधे झूम रहा, कोई बैल की ऊन में जन्म लेकर दिन रात कोल्हू में हल में चल रहा है। ऐसा देखकर नारद भगवान को बोल दिया। नारद भगवान ने मन में सोचा, इन प्राणियों का कष्ट कैसे दूर होगा। एक हाथ में करताल बीड़ा बजाते हर गुणगान करते हुए क्षीर सिंधु में पहुंचे, जहाँ पे लक्ष्मी पर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ अर्ध संयान पे विराजमान थे। लक्ष्मी जी बैठी हुई थी, विष्णु भगवान आधा लेटे थे आधा बैठे हुए थे। नारद जी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख दिए हैं कि एक बार कर तल कर बीड़ा गावत हरि गुण प्रबल प्रवीणा अक्षीर सिंध अगवने मुनिनाथा जहाँ बस श्री निवास श्रुति साथा। जहाँ पे लक्ष्मी पर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे, नारद जी वहाँ पे श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए पहुँच जाते हैं। नारद जी को देख करके विष्णु भगवान किस तरह से मिलते हैं। अगर आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, इतना बोलिए आई भाई साहब, कितना खुश हो जाएगा। यही बोलते ना अरे हैं तो कितना तकलीफ होगा। नारद जी वहाँ पहुँचते विष्णु भगवान किस तरह से मिलते हैं कि हरस मिले उठे अरे रमा निकेता अब बैठे आसन ऋषिनी। हंसते हुए मिले, नारद जी बुला कर अपने बगल में बैठाए थे। नारद भगवान देखते हैं, तदा नारायणम देवम सुखबाणम चतुर्भुजम शंखचक्र गदा बणमाला विभूषितम। नारद भगवान देखते हैं विष्णु भगवान के हाथ में चक्र गदा पद्म शंख, गले में तुलसी की माला विराजमान। ऐसे देवों का मेरा बारंबार